हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर आप सभी लोगों को वीडियो एग्जाम के लिए यूपीएससी से संबंधित वीडियो एग्जाम के लिए हिंदी की एक क्लास होगी। मैंने जीएस के 50 करवाए थे, तो आइए फटाफट करते हैं। पहली क्लास थी तो कल थोड़ा लेट तक क्लास चली थी, लेकिन आज हम लोग फटाफट करेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका देखिए लिखा गया, वह स्वतः ही जाना। कहा गया वह स्वतः ही जान जाएगा मैं वह स्वतः ही जान जाएगा मैं वह सर्वनाम है। मतलब वह हमें कौन सा सर्वनाम है? वह जो ये लिखा है कि वह स्वतः ही जान जाएगा। देखिए, जब कोई कार्य स्वतः के लिए हो रहा है तो क्या होगा भाई? देखिए, पुरुष होगा क्या? नहीं होगा। सीधी सी बात है, स्वतः के लिए किया गया कार्य क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम से संबंधित होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय यापन या यापन एक साथ अनेक प्रशस्तियों का भेजा जा रहा हो, तब उसे क्या कहा जाएगा? ठीक है ना? तो आप सभी लोग बताएंगे इसे क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे इसे परिपत्र कहा जाता है। एक साथ अनेकों को भेजा सा, एक एक थोड़ी ना, एक इनको भेजा गया, एक इनको, फिर एक इनको, फिर एक इनको, एक साथ सभी को भेज दिया जाता है। ठीक है, अगला है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को जीवनपन क्या दिया है? तो आप कहेंगे जीवनपन काल की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा दी है? जीवनपन काल की संज्ञा दी है। आदिकाल को डॉक्टर जॉर्ज गिर्सियन या डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने क्या कहा है? तो चारण चारण काल कहा है। क्या कहा गया है? चारण काल कहा गया है। याद रखेंगे इनको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है कि दिए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है? जनता, पानी, आकाश, हस्ताक्षर। एक वचन की बात कही गई, एक वचन। ठीक है ना? नहीं है भी कहा गया है, तो ध्यान से दीजिएगा। नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द जैसे पानी, भीड़, लोहा, दूध, पीतल, सोना, चांदी, जनता, घी, पेट्रोल, तेल, आकाश, वर्षा, दल, आपके झुंड, टोली इत्यादि नित्य बहुवचन में प्रयोग होने वाले, जैसे आपका आंसू, हस्ताक्षर, लोग, प्राण, दर्शन, समाचार, ये क्या होंगे? तो आप कहेंगे ये क्या होते हैं? तो नित्य बहुवचन में प्रयोग किए जाने वाले होते हैं। तो इसका क्या सही होगा? तो आप कहेंगे सी उत्तर सही होगा। ठीक है, क्या होगा? सी उत्तर। अगला चलते हैं, पांचवा प्रश्न है आपके, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? जीभ वाले में ना, कहा गया है अग्र स्वर, मध्य स्वर, विवर्त स्वर या पार्श्व स्वर। जल्दी से बताएंगे। तो स्वर उच्चारण में जीभ का अग्र, मध्य अथवा पार्श्व भाग सहायक सिद्धांत होता है। इसी आधार पर हिंदी स्वरों को तीन भागों में विभाजित किया गया है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पार्श्व स्वर। ठीक है ना? आपका क्या सही होगा? डी उत्तर यहाँ पर सही होगा। ठीक है, आइए, तो पांच का डी। छठवें में कहा गया कि ने विवर्तनी की दृष्टि से कौन सा गलत है? चलिए देख लेते हैं। कहा गया पांचवा, देखिए पांचवा, गांधी, आंख या बांस। जल्दी से बताएंगे। तो क्या आंख ऐसे लिखी जाती है क्या आपकी? आंख, आंख में चंद बिंदु होगी, क्या होगी? चंद वाली बिंदु, ये वाली बिंदु क्या होगी? आंख एकदम गलत लिखा है, क्या होगा? तो आप कहेंगे चंद बिंदु होगा। ठीक है, अगले पेज पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध विकल्प छांटिए। महीना, पूजनीय, उपर्युक्त सभी, व्यंग। जल्दी से बताएंगे सातवीं का क्या सही होगा? तो आप कहेंगे व्यंग जो है ऐसे न लिख करके कैसे लिखा जाएगा? तो व्यंग ऐसे लिखा जाता है। तो क्या सही होगा? सी उत्तर बिल्कुल सही उत्तर होगा। बाकी सारे सही लिखे। स्वार्थ, स्वार्थ में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? ऐसे बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप कहेंगे स्वाधन अर्थ। कौन सी होगी? जल्दी से बताओ भाई। स्वाधन अर्थ मैंने बता दिया, तो आप कहेंगे सब कुछ बड़ा हो रहा है, तो दीर्घ संधि। कौन सी होगी? दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि होती है। दीर्घ संधि के क्या क्या नियम होंगे? तो आप कहेंगे आ, बड़ा आ, ई, छोटी बड़ी, ठीक है ना, उ,
छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋष के बाद पुनः हास्य या दीर्घ के रूप में आते तो दोनों मिलकर आ, ई, उ और बड़ा री हो जाता है। पावन का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? तो आप पावन का क्या कहेंगे? पो धन अन, पो धन अन क्या होता है? पो धन अन, क्या सही होगा? ए सही होगा। ठीक है, क्या सही होने वाला है? पो धन अन। कौन सा? तो अयाधीश्वर संधि होगी। कौन सी? अयाधीश्वर संधि होती है इसमें। ठीक है, याद रखिएगा अयाधीश्वर संधि। अगला प्रश्न है कि भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। रेखांकित शब्द का समास ये है। आजीवन का समास क्या होगा? कौन बताएगा? आजीवन, मैंने बताया ऐसे शब्दों को। तो रेखांकित शब्द आजीवन में क्या होगा? अवयवी भाव समास। क्या होगा? अवयवी भाव समास होगा। ठीक है, कहा गया है आजीवन में क्या होगा? अवयवी भाव समास होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए। इसका विग्रह जीवन भर है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है और सामासिक पद अव्यय होता है। अगला है निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है? अब इसमें कर्मधारय समास पूछा गया है। कहा गया नील गगन, त्रिफला, गांव शहर, पतझड़। जल्दी से बताएंगे। 11वें प्रश्न का कहा जाता है जिस समास के समस्त होने वाले पद समान अधिकरण अर्थात विशेष विशेषण भाव को प्राप्त हो उसी को कर्ता कारक के हो सकते हैं। जैसे लिंग वचन में समान हो, वह कर्मधारय समास हो। जैसे नील गगन, क्या है? नील गगन। क्या मानेंगे यहाँ पर? नील गगन। शम उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा होगा? साम्राज्य, सम्राट, सामग्री, ये सम्मुख। जल्दी से बताएंगे। तो सम उपसर्ग है, मतलब आगे या ऊपर लगाया जाता है। कहाँ? आगे, किसी शब्द के आगे लगाया, और जो आपका प्रत्यय होता है वो पीछे लगाया जाता है। ठीक है, जल्दी से बताएंगे क्या होगा। 12वें प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग बताएंगे तो सम सम्मुख में होगा। किसमें होगा? सम्मुख में। तो सम उपसर्ग से बने शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? तो सम्मुख, सम्मेलन, संयोग, संग्रह, संकल्प, संस्कार, संहार, संस्कृति और संग्राम, संरक्षण आदि हो सकते हैं। याद रखिएगा। ठीक है, परा, परा उपसर्ग का अर्थ क्या है? भीतर, बाहर, उल्टा, आसपास। परा का मतलब क्या होता है? परा। तो इस उपसर्ग का मतलब होता है दूर, अनादर, नाश, कम से। तो इसका क्या मतलब होगा? तो आप सभी लोग बताएंगे कि उल्टा। ठीक है, क्या होता है? उल्टा। ठीक है, आइए आगे जाए। बाहर या बाहर तो नहीं, यहाँ पर क्या होगा? इसका अर्थ उल्टा होता है। ठीक है ना, क्या होगा? उल्टा। कृदंत शब्द या कृत्य प्रत्यय का उदाहरण है। जल्दी से, कृदंत शब्द या कृत्य प्रत्यय का उदाहरण क्या होगा? तो आप सभी लोग कहेंगे खेल क्रिया है। क्या है? खेल एक क्रिया है आपकी। कृदंत मीन्स खेलना होता है, अतः कृदंत प्रत्यय से खिलाड़ी शब्द बना है। कौन सा शब्द? आप कहेंगे खिलाड़ी। आगे, निम्नलिखित में से आंख का तत्सम रूप कौन सा होगा? तो आप सभी लोगों को मैंने पढ़ा रखा है। आंख का क्या होगा? अच्छी होगा। ठीक है, क्या होता है? अच्छी होता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। बाकी आप सभी लोग कमेंट करके बता भी सकते हैं। ई दृश्यिका का और दृष्टिका का क्या होगा? दर्शिका का होगा। ठीक है ना। विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? विसर्ग, जल्दी से बताएंगे। विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? तो आप कहेंगे तद्भव में नहीं होता है कभी भी। किसमें नहीं होता? तद्भव में। ठीक है ना। हिंदी के तद्भव शब्द भंडार की वर्तनी में विसर्ग नहीं होता है, जबकि संस्कृत के जिन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है वे तत्सम में प्रयुक्त हो तो विसर्ग का प्रयोग अवश्य किया जाता है। आई होप कि यहाँ तक की सारी बात आप समझ चुके होंगे। चौथा का तत्सम क्या होगा? तो आप कहेंगे तुरंत चतुर्थ होगा। समय नहीं लेंगे एक भी। चौथा का क्या होगा? तो आप कहेंगे मैडम जी चतुर्थ होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में कहा गया निम्नलिखित से धूम्र का तत्सम तद्भव शब्द कौन सा होगा? धूम्र का। ठीक है, तो धूम्र का आप बता सकते हैं क्या हो सकता है? धुआं। धूम्र का क्या होगा? धुआं होगा। ठीक है ना। भौरा, भौरा, जुआ। जल्दी से बताएंगे भौरा का क्या होगा? तो भौरा का भ्रमर होगा। ठीक है ना। मक्खी का मच्छी का होगा। ठीक है ना, मच्छी का होगा। ठीक है, चलिए। और जुआ का क्या होगा? कोई बताएगा? तो आप कहेंगे जुआ का क्या होगा? जल्दी से, धूत। क्या होगा? धूत।
ठीक है। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर पूछा गया और मैंने बताया भी था। कितने भेद होते हैं? तो आप कहेंगे 3 भेद होते हैं। टाइम नहीं लेते हैं। कौन कौन से होते हैं? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ होते हैं। ठीक है। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। स्वतंत्रता की बात कही गई यहाँ पर। जातिवाचक, भाववाचक और गुणवाचक। जल्दी से बताएंगे 20। तो स्वतंत्रता कैसी है? भाव दे रहे हैं ना, तो क्या होगी? भाववाचक संज्ञा होगी। कैसी है? भाव, स्वतंत्र है। ठीक है। आगे आगे कहा गया है कि पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए। आप अंदर आकर बैठिए। बाहर क्यों बैठे हैं? आप आकर अंदर बैठिए। और इसमें क्या सुनना है? पुरुषवाचक संज्ञा। जल्दी से बताएंगे, जल्दी से। तो इसमें क्या होगा? आप ही होगा। आप क्या है? आप पुरुषवाचक है। ठीक है ना। आप क्या होगी? पुरुषवाचक संज्ञा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया क्रिया चुनिए। मेरी बहन का, देखिए, मेरी बहन का कविता हिंदी भाषा सीखती है। मेरी बहन कविता हिंदी भाषा सीखती है। जल्दी से बताएंगे इसमें क्या होगा? तो सीखती है, क्या है? सीखती है में तो क्या आप बताएंगे? सकर्मक की अकर्मक? जल्दी से बताएंगे। सीखती शब्द क्रिया है, जिसमें क्या है? सीखती आपकी क्रिया है। तो 22वीं का आप क्या बताएंगे? तो आप कहेंगे 22वीं का सी उत्तर। सीखती आपकी क्या है? यहाँ पर पूछा गया है हिंदी सीखती है, क्रिया चुनिए। क्रिया क्या है? सीख रही है भाई। ठीक है ना। क्रिया चुनना है तो आप क्या बताएंगे? सीख रही है। आहा, आहा, आप आ गए। वाक्य में आहा शब्द है। जल्दी से बताएंगे। 23वें का संज्ञा सर्वनाम अव्यय। 23वें का क्या उत्तर सही होगा? आय है आप आ गए। इस वाक्य में क्या होगा? आहा अव्यय शब्द होगा। क्या होगा? अव्यय। जल्दी से ऐसे रिवीजन करना है। सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई। रेखांकित अव्यय प्रयोग में निम्नलिखित में से किस भेद का उदाहरण है? समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक या संबंध बोधक? जल्दी से बताएंगे। रेखांकित, तो सखियों के साथ सीखा। सीता जी किसके साथ गई? अपनी सखियों के साथ गई हैं। तो संबंधवाचक, संबंध बोधक यहाँ पर झलक रहा है। क्या होगा? संबंध बोधक अवयव का उदाहरण है। ठीक है। आगे कहा गया कौन सा अनीक का पर्यायवाची है? अर्जुन, अग्नि, सोना, घोड़ा। तो अनीक किसका होगा? तो अनीक आप कहेंगे ये तो सारे किसके होते हैं? सेना के होते हैं। सोना नहीं, सेना के। अनीक किसके होंगे? सेना के। ठीक है ना। तो सेना अनीक अटक अनि अनीकिनी चंबू दल सैन्य वाहिनी सव्यसाची अर्जुन का, क्या होगा? सव्यसाची वाहिनी तक, सैन्य वाहिनी। ठीक है। आगे का कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो कामदेव का क्या होता है? मनोज। याद रखो एकदम। मनोज क्या होते हैं? कामदेव के होते हैं। ठीक है ना। मनोज, मदन, मार, मकर ध्वज, ठीक है, मनोभाव, ये सब क्या होते हैं? कामधेनु के होते हैं। अगले की तरफ चलते हैं, फटाफट आपके क्वेश्चन करते हैं। कहा गया अग्रज का विलोम क्या होगा? अब बताएंगे भाई। तो अग्रज है तो अनुज होगा। क्या होगा? अनुज इसका होगा। दीर्घायु का विलोम अब बताएं। अल्पायु होगा। क्या होगा? अल्पायु। इनमें तो समय नहीं लगना चाहिए ना। इस वर्ष हिंदी साहित्य की खालिस्तान कुछ अवरुद्ध रही। रिक्त स्थानों पर भरने के लिए उपयुक्त शब्द। इस वर्ष हिंदी साहित्य की उन्नति कुछ अवरोध रही। अब जल्दी से बताएंगे क्या होगा? तो जल्दी से बताएंगे। इस वर्ष हिंदी साहित्य की प्रगति कुछ अवरोध रही। क्या होगा? प्रगति सटीक बैठ रहा है। हिंदी साहित्य की विकास की कुछ नहीं, वृद्धि कुछ नहीं। गांधी जी का राम राज्य का स्वप्न आज तक क्या पूरा नहीं हुआ? जल्दी से बताएं। आकार नहीं हुआ, साकार नहीं हुआ, निराकार नहीं हुआ, स्वीकार नहीं हुआ? जल्दी से बताएंगे। तो क्या होगा? रिक्त साकार का प्रयोग करना उचित रहेगा। क्या होगा? तो आप कहेंगे साकार नहीं हुआ। ठीक है। आगे जिसका उपचार ना हो सके, जिसका उपचार ना हो सके तो के लिए एक शब्द क्या? असाध्य। क्या होगा? बी उत्तर। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं आप लोग। किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला, किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला मतलब जिज्ञासु है भाई वो। शानदार तरीके से ना, जिज्ञासु क्या कहते हैं उसको? जिज्ञासु। आगे बढ़ते हैं। अंधेर नगरी का अर्थ है, क्या होगा? अंधेर नगरी।
तो अन्याय की जगह होती, क्या होती, अन्याय की जगह। भैया वहां अंधेर नगरी चौपट राजा ही है ना। पेन चेंज कर लेते हैं आप लोगों के लिए, रेड कर लेते हैं ना। चलिए, कहा गया है चौकड़ी भूल जाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका आपका बी सही होगा। इसका चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ बुद्धि काम में लाना, मूर्खता दिखाना, ठीक है, कभी ना आना या घबरा जाना। चौकड़ी भूल जाना, जल्दी से बताएंगे, चौकड़ी भूल जाना क्या होगा? 35 का उत्तर आप सभी लोग क्या? अंधों में काना राजा, जैसे होता है कि गुणों के बीच एक गुणवान व्यक्ति का होना, ठीक है। अच्छा, वो तो 35 हो गया। 34 का उत्तर बताएंगे आप। चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? जल्दी से आप सभी लोग बताएंगे, चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ। 34 का उत्तर क्या होगा? तो आप कहेंगे घबरा जाना, अपनी चौकड़ी ये भूल गए हो ना, क्या होगा? घबरा जाना, ठीक है। क्या होगा? तो आप कहेंगे घबरा जाना। अगला चलते हैं। अगला है कि अंधों में काना राजा रेखांकित, तो गुणहीनों के बीच में एक गुणवान व्यक्ति का होना, अंधों में काना राजा, ठीक है। तो आप कहेंगे 35 का कौन सा सही होगा? ए। अगला है कि सलमा घर जाती, वाक्य है, सरल वाक्य है, निषेधात्मक है, इच्छार्थक है या अज्ञार्थक है? जल्दी से बताएंगे। अब सलमा घर जा रही है तो भाई साधारण वाक्य, सलमा घर जा रही है। अब सलमा निषेध थोड़ी ना कि सलमा घर जाएगी कि नहीं जाएगी, सलमा को घर जाना है तो कोई आज्ञा भी नहीं है, सलमा घर जाने की इच्छुक है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। आगे है कि निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य का चयन करें। आप बताएं कि आपकी समस्या क्या है? मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूँ। उसने खाना खाया और सो गया, ठीक है, परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो। जल्दी से बताएंगे क्या होगा? तो उसने खाना खाया और सो गया, क्या होगा? उसने खाना खाया और सो गया, सी उत्तर बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में कि सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। तुम तुम्हारा काम करो, ठीक है, तुम का काम करो, तुम तेरा काम करो, तुम अपना काम करो। देखिए, आपको पढ़ने में ही सही लग रहा है, तुम अपना काम देखो यार, तुम्हारे और हमारे काम से क्या ही मतलब है, अपना काम करो तुम ना, ऐसे। राम आम खाता है, क्या राम आम खाता है में वाक्य का कौन सा स्वरूप है? भाव है, कृत्यवाच्य है, कर्मवाच्य है या उभयवाच्य है? जल्दी से बताएंगे। 39 का क्या होगा? राम आम खाता है, ये क्या होगा? यह एक कृत्यवाच्य होगा, क्या होगा? कृत्यवाच्य होगा, ठीक है। चलिए, का अगला है कि उसने टेढ़ी चाल चली, कैसी चाल चली? टेढ़ी वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक, अधिकरण कारक, कर्ता कारक या संबंध? उसने टेढ़ी चाल चली, कैसी चली? उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में क्या होगा? कर्ता कारक, क्या होगा? कर्ता कारक। ये उत्तर बिल्कुल सही उत्तर है। उसने टेढ़ी चाल चली में क्या होगा? कर्ता कारक होगा। जब अकर्मक क्रिया सकर्मक बन जाए तब ने का प्रयोग, अन्यथा नहीं है। उसने, ठीक है ना, उसने कैसी चाल तड़ी? टेढ़ी चाल चली। बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक है? अधिकरण, संप्रदान, कर्म कारक या अपादान कारक? अब बिल्ली कहाँ से कूद पड़ी? जल्दी से बताओ भाई। तो कह रहा है बिल्ली का छत से अलग होने का कारण मतलब अपादान होता है, क्या होगा? किसी चीज से जब आप अलग कर रहे हो तो क्या होगा? अपादान कारक, ठीक है। निम्न में से स्त्री पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द से प्रत्यय लगने से बना है? जल्दी से बताएंगे कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग में प्रत्यय लगने से बना है, ठीक है। मर्दाना, बुढ़ापा, विधुर या भेड़ा? तो कहा गया भेड़ स्त्रीलिंग शब्द है, भेड़ शब्द में आ प्रत्यय, लास्ट में क्या लगा? आप, भेड़ प्लस आ लगा दी तो क्या हो गया? भेड़ा, तो क्या होगा? भेड़ा, ठीक है ना। तो लगाने से क्या पुल्लिंग शब्द भेड़ा बनता है, इसी तरह भैंस में भैं आ लगाने से भैंसा भी बनता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, ये शब्द थोड़ा बाय मिस्टेक से, गलती से भी गलत नहीं होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे निम्न में से स्त्रीलिंग का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? पर्वत, मोती, ख्याति, पत्थर? जल्दी से बताएंगे। 33 का उत्तर क्या होगा?
तो जबकि मोती पर्वत ये सब क्या होंगे, मोती गुही जाता है, मोती क्या होती, मोती सिप से निकलती है, मोती क्या होती है, मोती सिप से निकलता है, ठीक है। और आपकी विख्यात क्या होगी, बड़ी विख्यात आजकल पा रही हो तुम, बड़ी विख्यात मिलती है तुमको, ठीक है। ये सब कैसे स्त्रीलिंग है, मोती पर्वत और पत्थर ये पुल्लिंग शब्द है। मैंने आम खाया, मैंने आम खाया सीजन चल रहा है, किस काल को प्रदर्शित करता है, खाया भूतकाल भविष्य वर्तमान इनमें से कोई नहीं, मैंने आम खाया तो क्या कहेंगे, आसन्न भूतकाल कहेंगे, ठीक है ना, आसन्न भूतकाल कहेंगे, उसी को ही आप क्या कह देते हो, भूतकाल कह देते हो, आसन को क्या होगा, भूतकाल, ठीक है ना। अगला है कि निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया हो। वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, वहां बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, मैंने मैंने 10 मन गेहूं खरीदा है, ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं, ठीक है। अब बताएंगे, गुणवाचक पूछ रहा है, जल्दी से बताएंगे 45 का उत्तर क्या होगा। तो आप कहेंगे वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, यही है उसका गुण ना, कैसा है वो नटखट बालक, क्या कर रहा है, संगीत नहीं सुन रहा है, ठीक है। तो ये गुणवाचक बात बताई जा रही है, ठीक है ना। जल्दी से बताएंगे सही होगा कि नहीं, 45 45 का उत्तर क्या सही होना चाहिए, आप सभी लोगों की नजर में क्या सही होना चाहिए, ए ही सही होना चाहिए, सही यही करना है। देखिए एक वर्तनी शुद्ध वर्तनी जरूर आएगी, जरूर रट लो, द्वारका, अंतर्ध्यान, पूजनीय, अहिल्या, कहा गया है शुद्ध वर्तनी इनमें से एक की है, बाकी मतलब 3 गलत है। जल्दी से बताएंगे क्या सही होगा, द्वारका एकदम सही है, ठीक है। अब आप कमेंट बॉक्स में अंतर्ध्यान, पूजनीय और अहिल्या बताएंगे, फिर मैं वहां पर आपको सही कमेंट कर दूंगी, ठीक है। आगे चलते हैं, लास्ट स्लाइड होगी आपकी और हमारी, देखिएगा, कहा गया निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा ऊपर हो गया है, आर्य भाषा कौन सी है, प्राकृत, अभ्रंश, पाली, वैदिक संस्कृत, जल्दी से बताएंगे। तो आप कहेंगे सबसे वैदिक संस्कृत सबसे क्या है, प्राचीन आर्यों की भाषा है, कौन सी है, वैदिक संस्कृत, ठीक है। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 48 का, बताएं, अभ्रंश, प्राकृत, संस्कृत, पंजाबी नहीं है, ठीक है ना, ये आपकी नहीं है। देखिएगा, कहा गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का हिंदी पर्याय कौन सा होगा, ऐसे शब्द आएंगे और आते हैं तो आप जरूर इनको याद में रखें, इसमें केस से क्या होगा, 49 का उत्तर क्या सही होगा, जल्दी से आप सभी लोग बताएंगे क्या सही होगा, प्रशासनिक नियंत्रण, कंट्रोल किसका किया जा रहा है, तो यहाँ पर बताया गया है, ठीक है ना, और पर्याय पूछा गया मतलब सेम इसी की हिंदी बस लिख देना है आपको। यदि यदि हिंदी प्रश्नवाचक वाक्य का उत्तर हाँ या ना में दिया जा सके तो उसका अंग्रेजी अनुवाद करते समय वाक्य शुरू करते हैं, आप कहेंगे किसे, वर्ब से, ठीक है ना, व्युत्तर वर्ब से हाँ या ना वाले शुरू किए जाते हैं। तो ये रही आज के हिंदी के 50 क्वेश्चनों की श्रृंखला, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कैसी लगती है आपको ये क्लास, ठीक है ना। ये क्लास आपके लिए बहुत ही मेहनत करके बनाई जा रही है और उसके बाद आप बताएंगे तो मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा कि आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अगले 50 क्वेश्चनों के साथ, ये 50 क्वेश्चनों की श्रृंखला थी। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।